कि दारू की बोतलों पर वोट लेते हैं। अब देखिए भैया, भारतीय जनता पार्टी इन सब दूर चीजों से दूर है। सरकार बीजेपी चला रही है, प्रशासन बीजेपी देख रही है। इस बार मुझे लोगों का कूड़ा उठाने के लिए जितवा दीजिए। तो क्या ये कहीं न कहीं वोट खींच पाएंगे इन सारी चीजों से? मैं समझता हूँ कि जितने भी दल यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उन सब की जमानत जब्त होने वाली है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीत करके आएगी। करते हैं, सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं राम कुमार वर्मा, पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी का इंदिरा दक्षिण वार्ड से। बूढ़ा कॉलोनी शहीद भगत सिंह वार्ड के पास गए थे, वहाँ पे आप देखे होंगे या सुने होंगे कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी डमाडोल है। तो वहाँ पे हम जब पार्षद से मुलाकात हुई तो उनसे जब हम ये सारे क्वेश्चन उठाए तो उन्होंने बोला था कि रोड पास हो गई थी और इसको जो है बीजेपी के नेताओं ने दबा दिया था। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। देखिए भैया, हाई स्कूल के एग्जाम में सारे बच्चे बैठते हैं, लेकिन जिसकी रुचि होती है वही टॉप करता है। अच्छा। तो जिसका मन होगा, जो वहाँ के पार्षद थे उनका डेवलपमेंट में कोई रुचि नहीं था, तो इसलिए उस वार्ड को जो है वो पीछे हो गया विकास में। जैसे इंदिरा नगर हम लोग बैठे हुए हैं, अपने इंदिरा नगर में 8 वार्ड है। 8 वार्डों में 5 वार्डों में हमारे पार्षद हैं, 3 वार्डों में हमारे पार्षद नहीं है। एक वार्ड में कांग्रेस का पार्षद है, एक में बसपा का है और एक में सपा का है। तो क्या उन वार्डों में डेवलपमेंट कार्य नहीं हुए हैं या वहाँ कार्य रुके हुए हैं? बस ये है कि पार्षद का इंटरेस्ट क्या है, उसकी रुचि विकास कार्य में अगर है तो निश्चित रूप से वहां पर विकास कार्य हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पार्षदी का चस्का सा लग गया है। वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और बहुत सारे पार्षदों से पैसा लेकर बैठ जाते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि उससे आप लोगों की छवि पे प्रभाव पड़ता है? हम देखिए भैया, हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रत्याशी तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। जैसे वार्डों में तमाम सारे कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब सूची आई, सूची आने के बाद हमारा प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल होता है और सारे लोग जो प्रत्याशी होते हैं, सारे लोग कमल को जिताने में और कमल को खिलाने में लग जाते हैं। पार्षद बनना आसान काम होता है, आपको लगता है? निश्चित रूप से जो जनता के बीच में रहेगा और जनता के सुख दुख में और जनता के सदैव सेवा करता रहेगा, निश्चित रूप से पार्षद बनना बहुत आसान है। लेकिन ये है कि आपको जनमानस से जुड़ना होगा। लोगों का कहना है कि एक बार पार्षदी का जो भी पार्षद चुनाव लड़ता है वो माला माल हो जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? अब भैया, मुझे नहीं मालूम। आप तो दूसरी बार की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ की हवा आप जानते होंगे। हम ऐसे चैनल से जुड़े हुए हैं जो हर घर जाती और लोगों की फीडबैक लेती है। चूंकि अभी इस मोहल्ले में हमारा कोई ज्यादा एक्टिव नहीं रहे, लेकिन फिर भी अब चुनाव आ गया है तो फिर आप देख सकते हैं लोगों का मत भी हम आपको दिखाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? क्या पैसा कमाना? नहीं, एक चुनाव में लोग जो है, लोगों का कहना है कि पार्षद अगर हम बन जाते हैं तो लाखों कमा लेते हैं, लाइफ सेट हो जाती है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए भैया, मैं एक आपको छोटी सी बात बता दूं कि हम लोग जो है लंबे समय से कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के तमाम सारे पूर्व पार्षद भी। इसी मंडल में हमारे पीएन सिंह जी पूर्व पार्षद है, सरोज कुमारी जी पूर्व पार्षद है, हिमांशु जी हम लोग की मध्य नहीं रहे, त्रिलोक जी हमारे नगर के महामंत्री वो भी पार्षद है, नरेंद्र सिंह देवड़ी जी पूर्व पार्षद रहे। ऐसे तमाम यही 5-7 वार्डों में आपको पार्षद और पूर्व पार्षद मिल जाएंगे जो आज भी आपको मोटरसाइकिल से साइकिल से चलते मिलेंगे। तो पार्टी का जो हमारे कार्यकर्ताओं का सिद्धांत है, सिर्फ लोगों का और समाज को जागरूक करना और समाज की सेवा करना। आपका एक रघुवर मैरिज लॉन है और यहाँ पे जो भी पार्षद प्रत्याशी है उनका कहना है कि उनके लॉन के पीछे जो है वो अपने घर के सामने कूड़ा की व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं। तो क्या पूरे मोहल्ले की संभाल पाएंगे? तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भैया, मेरे लिए बहुत आसान था कि इस डंपिंग पॉइंट को शिफ्ट करना। जब मैं चुनाव जीत कर आया तो हमारे यहाँ चांदन तिराहे पर गंदगी का अंबार रहता था। लोगों से आप पूछ सकते हैं। कनौसा जहाँ पर अपना विद्यालय है, मैं समझता हूँ कम से कम 10,000 बच्चियां वहाँ डेली अध्ययन के लिए आती हैं। वहां पर गंदगी का अंबार था। उस सारे डंपिंग पॉइंटों को बंद करके हम लोगों ने अपने गेस्ट हाउस के पीछे लाया और मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि ये मेरा ही कैंपस है और यहाँ से प्रतिदिन कूड़ा इकट्ठा होता है और नगर निगम की गाड़ियों से यहाँ से कूड़ा शिफ्ट होता है। आपके कहने अनुसार हम मान ले कि आप लोगों के घर का कूड़ा उठाकर अपने घर के सामने इकट्ठा कर रहे हैं, ये कहाँ तक जायज है? घर के पीछे, घर के पीछे, आपके घर के पीछे और आपके घर के आगे या बगल में भी तो कह सकते हैं। तो ये क्या सही है क्या कि लोगों के घर का कूड़ा आप उठाइए और अपने घर के सामने रखिए? ये कहाँ तक सही? अब देखिए भैया, अगर हमें समाज की अपेक्षा है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी क्या पैदा हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमको स्वयं आगे आना पड़ेगा और ये पूरा मतलब ये मयूर एजेंसी, चांदन, आसपास की जितनी बस्तियां हैं उन सब का कूड़ा रोज सफाई श्रमिक हमारे इकट्ठा करते हैं और नगर निगम रेगुलर इसको उठाता है।
ऐसा नहीं कि कभी उठता नहीं है, और सफाई रहती, प्रॉपर सफाई रहती, मेंटेन करते हैं। इस पे कहीं न कहीं कोई बाउंड्री का क्या निर्माण कराया जा सकता है आने वाले समय में? इस बार जो है हम लोग यहाँ आधुनिक कूड़ा घर बनवाएंगे, और नगर निगम से हम लोग मांग करेंगे कि यहाँ पर एक मशीन लगाए कंपैक्टर की, जो कूड़े को प्रेस करेगी और कूड़ा प्रेस होकर यहाँ से डिकम्पोज होकर के यहाँ से जाएगा। चादर बीच क्षेत्र आपका ही आता है, वहाँ पे एक मछली मंडी है। वहाँ पे लोगों का कहना था कि हम धरना दिए, आम आदमी के पार्टी का जो है सीवर ब्लॉक था, वहाँ पे उन लोगों के द्वारा धरना देकर काम कराया गया। तो इस पे आप क्या उस पे काम कराने में सक्षम नहीं थे कि उन लोगों को आगे आके धरना देना पड़ा? देखिए भैया, आम आदमी पार्टी की जहां तो मैं बात करूं, वैसे तो बात नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही है और यहाँ प्रदेश में क्या कर रही है, मतलब जो ये बात आप पूछ रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है अपने पास क्या, विभाग के पास भी है। 2012 से 17 तक जो सरकार थी, उस सरकार में चैम्बर टू चैम्बर जो कनेक्शन होता है सिविल लाइन का, वो चैम्बर के कनेक्शन नहीं था। चूंकि सड़क पीडब्ल्यूडी की थी, तो उसकी एक निश्चित धनराशि होती है कि उस कटिंग का एक मद जमा होता है, और मद जमा होने के बाद ही उस सड़क की कटिंग हो सकती है। आम आदमी पार्टी का धरना किस किस तारीख को हुआ वो देख लीजिए, और उस कटिंग का पैसा कब जमा हुआ, उसकी कटिंग की परमिशन कब हुई ये देख लीजिए। ये लगभग 10 दिन पहले परमिशन हुई और उसका पैसा जमा हुआ। जब लोगों को ये पता चल गया, उनके कार्यकर्ताओं को, कि ये सड़क, ये चैम्बर बन जुड़ने जा रहा है, तो उन्होंने वहां पर एक इवेंट क्रिएट किया, जैसा वो दिल्ली में कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये आप जल निगम के ऑफिस से जाकर के सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि सारी चीजें सब कुछ पास होने के बाद आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने श्रेय लेने के लिए ये धरना दिया और सारा श्रेय जो है अपने ले लिए। अदर पार्टियों का कहना है कि आप लोग चुनाव जो है, कहना है कि दारू की बोतलों पर वोट लेते हैं। अब देखिए भैया, भारतीय जनता पार्टी इन सब दूर चीजों से दूर है, क्योंकि हम सब एक पार्टी से और अनुशासन से, मर्यादा से बंधे हुए कार्यकर्ता हैं, तो हम सब इन सब मामलों से दूर रहते हैं। हम सिर्फ लगातार लोगों से संवाद स्थापित करते हैं, उनसे सुख दुख में खड़े होकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त